दोस्तों नमस्कार। शुभ आशीष के साथ आपका स्वागत है। नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, वरना माता रानी नाराज हो जाएंगी। देवी माँ का कोप सहना पड़ेगा, सारा पूजन अनुष्ठान व्यर्थ का हो जाएगा। देवी माँ की नाराजगी को झेलना नहीं चाहते तो वीडियो में बताई जानकारी से अवगत हो जाएं, लेकिन पूरा वीडियो देखें। आधी अधूरी जानकारी किस काम की। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि को सबसे बड़ी नवरात्रि माना जाता है। इस साल ये उत्सव 15 अक्टूबर दिन रविवार से शुरू होने जा रहा है और इस उत्सव का समापन 24 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन होगा। इन 9 दिनों में मां के 9 रूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि विधिवत तरीके से ये अनुष्ठान करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दौरान पूजन आरती रोजाना होती है, साथ ही व्रत रखे जाते हैं। इस दौरान कई तरह के नियमों का पालन होता है, जैसे बाल नहीं कटवाना, नियम के अनुसार उपवास करना, चटाई पर ही सोना और कुछ लोग तो 9 दिनों के लिए जूते चप्पल तक नहीं पहनते। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, व्रत के नियम जितने कड़े होते हैं उतना ही व्यक्ति में संकल्प के प्रति जागरूकता होती है। इससे माता के प्रति अपनी असीम भक्ति और सम्मान को प्रदर्शित किया जाता है। व्रत रखना धार्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक कारणों से भी काफी अहम माना जाता है। ऐसे में खान पान की चीजों पर ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन इन 9 दिनों में इन चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें, वरना माता हो जाएंगी क्रोधित और आपका सारा पूजन कर्म बेकार हो जाएगा, उसका कोई शुभ फल नहीं मिलेगा। तो ध्यान से सारी बातें सुनना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखना। सबसे पहले बात आती है प्याज और लहसुन की। ये तो आप सभी जानते हैं कि व्रत त्योहारों में प्याज लहसुन वर्जित होते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण बहुत कम ही लोग जानते होंगे। दरअसल जब देवता और असुरों के बीच समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें 9 रत्न निकले थे और आखिर में अमृत निकला था। भगवान विष्णु मोहिनी का रूप लेकर देवताओं को अमृत पिलाने लगे। इस बीच स्वरभानु नामक एक असुर ने धोखे से अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को बता दिया। इससे पहले कि अमृत उसके गले से नीचे उतरता, विष्णु जी ने उसका गला सुदर्शन चक्र से काट दिया। माना जाता है कि उनका सिर जब धड़ से अलग हुआ तो उसके खून की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई और उससे ही लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई। इसलिए ही प्याज और लहसुन से तीखी गंध आती है। राहु केतु के शरीर में अमृत की कुछ बूंदें पहुंच गई थी, इसी कारण उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। दोस्तों, प्याज और लहसुन के अधिक प्रयोग से धर्म से इंसान का मन भटक जाता है और दूसरे कामों में लगने लगता है। पुराणों में प्याज और लहसुन को तामसिक माना जाता है। ये गुण बढ़ने से इंसान की अज्ञानता बढ़ती है, भोग विलास की तरफ खिंचाव ज्यादा हो जाता है और इसीलिए व्रत त्योहारों में सात्विक अन्न ग्रहण करने की सलाह दी जाती है ताकि व्यक्ति का मन धर्म में लगा रहे। दोस्तों, मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन कहलाते हैं, जिनके सेवन से घर में अशांति, रोग और चिंताएं प्रवेश करती हैं। इसलिए इनका सेवन व्रत त्योहारों में नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत रखने वाले को अनाज से भी परहेज करना चाहिए। गेहूं, मक्के का आटा, सूजी, चावल, बेसन, रागी, बाजरे का आटा आदि का प्रयोग खाने में बिल्कुल ना करें। आप कुट्टू और सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं। चावलों की जगह समक चावल खा सकते हैं। इन दिनों में सफेद नमक का भी प्रयोग ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों में सफेद नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। सेंधा नमक में सोडियम की मात्रा काफी कम होती है, तो ये हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। अब आते हैं सब्जियों पर। लंबी लिस्ट है। नवरात्रि में कुछ सब्जियां तो खाई जा सकती हैं, लेकिन कुछ सब्जियां वर्जित होती हैं। इन दिनों लोग लौकी, पालक, आलू, टमाटर ऐसी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं। टमाटर को भी खाने में इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टमाटर को फल माना जाता है। गाजर, मूली, शलजम, गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च इन सब्जियों को व्रत के दौरान नहीं खाया जाता है। इसके अलावा लीक्स, शलौट और मशरूम जैसी चीजों को भी खाने से परहेज करना चाहिए। शलौट लाल ब्राउन कलर के होते हैं और लहसुन प्याज जैसे ही दिखते हैं। लीक्स थोड़े बड़े हरे प्याज जैसे दिखते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में पूरे 9 दिन नाशपाती का सेवन भी ना करें। नवरात्रि का व्रत रखने वाले लोगों को इन 9 दिनों में बीन्स और मटर भी नहीं खाने चाहिए। आपने व्रत ना भी रखा हो और घर में किसी का उपवास है तो भी इन चीजों का सेवन ना करें। बीन्स और मटर आदि को फलाहारी नहीं माना जाता है, इसलिए इन्हें खाने की मनाही होती है। नवरात्रि के दौरान सरसों और रिफाइंड तेल का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। इनकी जगह आप शुद्ध देसी घी या मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं।
नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों का भी प्रयोग खाने में नहीं किया जाता। जो व्रत रखते हैं वो हल्दी, गरम मसाला, धनिया, जीरा पाउडर नवरात्रि के दिनों में ना खाएं। हर व्रती को इनसे परहेज करना चाहिए। काली मिर्च का इस्तेमाल आप खाने में कर सकते हैं, हरी मिर्च का भी कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में शराब, नॉनवेज और अंडे का सेवन करना वर्जित है। धर्मशास्त्रों में इनका सेवन पाप माना जाता है। वैसे इन सारी चीजों से दूरी बनाकर 9 दिनों में शरीर के विषाक्त पदार्थों को कम किया जा सकता है। दोस्तों, इन सब चीजों का परहेज करने के पीछे कुछ शास्त्रीय कारण भी हैं। कड़वे, खट्टे, तीखे, नमकीन या सूखे तामसिक खाद्य पदार्थ शरीर में नकारात्मकता, सुस्ती और बेचैनी पैदा करते हैं। नवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं और इस दौरान आपको पूरे दिन के लिए अच्छी ऊर्जा की जरूरत होती है। ऐसे में उन चीजों का सेवन करने के लिए कहा जाता है जो किसी तरह का आलस आने ना दें। गेहूं और चावल ऐसे अनाज होते हैं जो पचने की क्रिया को धीमा कर देते हैं, इसलिए आपको इन्हें भी नहीं खाना चाहिए। इस उपवास के दौरान नमक क्यों नहीं खाया जाता? तो नमक बनाने के दौरान इसे कुछ केमिकल्स का उपयोग करके खास तकनीक से बनाया जाता है। इसके कारण ये अपनी शुद्धता खो देता है। लेकिन सेंधा नमक अपनी सबसे शुद्ध अवस्था में होता है। ये खाने को पचने में हल्का बनाने के साथ ही शरीर की गर्मी को बढ़ाता नहीं है। नवरात्रि व्रत में कुछ दालों का इस्तेमाल करना भी वर्जित माना जाता है, जैसे कि मसूर की दाल, उड़द की दाल। साथ ही ऐसी चीजें जो गर्मी उत्पन्न करती हैं, उन्हें भी इस दौरान टालना चाहिए। इसलिए खाने में हींग, सरसों का तेल आदि का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप इनके बिना नहीं रह सकते तो आप बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग करें। अगर आप फलाहार तैयार कर रहे हैं तो बेहतर है सरसों के तेल और तिल के तेल जैसे गर्मी पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों से भी बचें। तो इस दौरान कौन सी चीजें खा सकते हैं? तो आलू, मीठा आलू, कद्दू, कच्चा केला, कच्चा पपीता, लौकी, टमाटर, नींबू, खीरा, साबूदाना, राजगीरा और सीताफल और नाशपाती को छोड़कर सारे फल। तो नवरात्रि में इन सभी बातों का ध्यान रखें। अगर आपने उपवास नहीं भी रखा हो तो भी खाने के इन नियमों का पालन जरूर करें। माता रानी आपसे बिल्कुल नाराज नहीं होंगी। व्रती को भी पूजन उपवास का पूर्ण फल मिल जाएगा। कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।